हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास टेंथ का एनसीईआरटी यानी हिस्ट्री यानी सोशल साइंस में हिस्ट्री को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम में जो है वो चैप्टर वाइज होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और हम जो है वो करवाए थे और हिस्ट्री का सेशन उसमें से प्रश्न आया था और ज्योग्राफी का भी करवाए थे उसमें से भी आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिर्फ सेलेक्ट किया गया है। पहला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है ना। सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, 10th लेवल का ही प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण निम्न में से किसका योगदान था? तो इनमें सभी था, विक्टर इमैनुअल का, गैरिबाल्डी और मेजनी का, काउंट काबूर का, इनमें से सभी का। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 अगस्त को पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोसुत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी ने। ये आंसर जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसने सम्मेलन में। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सी ऑप्शन, राजतंत्रों को पुनर्स्थापना करना। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ से 1815 में हुआ था। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल का पद किसने नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट है, जालबेरिन संबंधित है? तो जालबेरिन एक संस्था थी, तो व्यापारियों की। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर यहाँ पर समाज सुधारक था। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो यहाँ पर नाविक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना जो है मेजिनी ने की थी। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन के युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनान। अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एक जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो बुर्बो वंश की। नेक्स्ट है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर सेडोन में हुआ था। नेक्स्ट है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, एड्रियन 1829 की ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। नेक्स्ट है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो वंश का। नेक्स्ट है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दास कैपिटल को। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दास कैपिटल के रचनाकार कार्ल मार्क्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट है, बोल्शेविक दल कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो यहाँ पर लेनिन ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जर्मनी में।
नेक्स्ट है रूस में प्रतिनिधित्व प्रतिसंघात्मक संस्था ट्यूमा का गठन हुआ यहाँ पर 1905 में। नेक्स्ट है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, तो यहाँ पर मेनेशेविक कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या पोटेस की घोषणा का क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान की आत्मसमर्पण। चलिए अगला देखेंगे, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर हो गया, तो बेस्ट लिटोवस की संधि के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया, तो डच भाषी समुदाय ने। नेक्स्ट है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने किया था, ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट है विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, या साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था रूस में हुआ था। नेक्स्ट है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन का। युद्ध और शांति वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय की। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों, कम्युनिस्ट मिनिफेस्टो और दास कैपिटल। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSA करता है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ से दिया गया है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। नेक्स्ट है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1861 में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। नेक्स्ट है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो सी ऑप्शन कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये बता ही दिए थे ब्रिटेन में। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, या वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 1975 में। नेक्स्ट है यहाँ से अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो यहाँ पर सूर्यवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है बाओदाई की सरकार कहाँ थी, ये दक्षिणी वियतनाम में। नेक्स्ट है भारत में हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो लाओस, यहाँ पर कंबोडिया में। ठीक है, लाओस में नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कंबोडिया की राजधानी है, तो यहाँ पर नोम पन्हो हो जाएगा। नेक्स्ट है जेनेवा संधि या समझौता कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। अगला प्रश्न है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता के नाम से। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ पर कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है। नेक्स्ट वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे, तो फॉन बाई चाओ। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी व धार्मिक। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये जो थे यहाँ पर कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट है हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो ये रसेल ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष जो हो जाएंगे जॉन साइमन हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो 1965 में। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो यहाँ पर 1922 में। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1925 में हुई थी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो यहाँ पर मास्टर दा था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यहाँ से केरल राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो रावी नदी के तट पर। ठीक है। अगला प्रश्न है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? यहाँ पर राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ये प्रश्न जो है 7 अगस्त को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में महासभा का आयोजन हुआ था? तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1930 दांडी यात्रा से। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम प्रथम अध्यक्ष थे। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना? यहाँ पर दांडी। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में अपना पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है 7 अगस्त को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर। अगला प्रश्न है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया था। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे 1915 में किया था। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? यहाँ पर मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह कब हुआ? ये 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी M.N. रॉय ने किया था। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 में। नेक्स्ट है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 तुर्की। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो यहाँ पर लिंटन ने। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? यहाँ पर उरावों में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जॉन के ने। नेक्स्ट है मनरेगा शुरू हुई थी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है पावर लूम का आविष्कार या जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने। नेक्स्ट है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मुंबई में। अगला प्रश्न है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किसको की स्थापना कब की थी?
ये 1907 में। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था 7 अगस्त को ही। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? तो यहाँ पर जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट है, भारत के पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1828 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो यहाँ पर 1770 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है 1910 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो यहाँ पर इंग्लैंड में चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एबनेजर हावर्ड ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का जमाव। नेक्स्ट है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? 40 लाख तक। नेक्स्ट है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो यहाँ पर मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो यहाँ पर शहरीकरण के स्वरूप को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था यूनान का निवासी था। अगला प्रश्न है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर पड़ा। नेक्स्ट है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? तो विश्व बैंक का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? या विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको बोलते हैं, यहाँ से प्रश्न आया था, का मुख्यालय जो हो जाएगा जेनेवा में हो जाएगा। इसका पूछा था स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत सदस्य नहीं है तो यहाँ पर ओपेक का। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? यहाँ पर रेशम मार्ग। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति हो जाएगी। नेक्स्ट है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यहाँ पर फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र से। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल के समय में प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर 18वीं सदी के समय में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला या मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से। अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने।
अगला प्रश्न देखेंगे, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? यहाँ पर एनी बेसेंट ने। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? यहाँ पर जर्मनी में हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो अंग्रेजी भाषा से। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 95 थीसिस किसने लिखा? तो यहाँ पर मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न है, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, किसने कहा मुद्रण स्वर्ण की महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर किंग ने। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो यहाँ पर चार्ल्स मेंटकॉफ। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हो जाएगा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। अगला प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो चीन की। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो यहाँ पर मार्को पोलो ने। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन में। अगला प्रश्न है, एक्कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? यहाँ पर चीनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया था? तो 1766 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो यहाँ पर 1041 ईस्वी में, 1041 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब तक पहुंची? तो 1295 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। अगला प्रश्न है, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? गोवा में। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय में। अगला प्रश्न है, पिकविक पेयर्स उपन्यास के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डिकेंस हो जाएंगे। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर अगला देखेंगे और भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यहाँ पर यमुना पर्यटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बंगला भाषा में। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो दुर्गेश नंदिनी। अगला प्रश्न है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर रिचर्ड एम हो ने। अगला प्रश्न है, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो यहाँ पर इंग्लिश मैन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा है? मैक्सिको गोर्की ने। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो यहाँ पर जेम्स। हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर नागरिक शास्त्र यानी क्लास 10th का नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी और यहाँ पर इकोनॉमिक्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के एग्जाम के लिए और इसमें से प्रश्न अधिकतर पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इस सेशन को करवा रहे हैं। वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज है। पहला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में।
अगला प्रश्न है टका किस देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो भारत हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत ने गणतंत्रात्मक संविधान को कब अंगीकार किया था, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है यहाँ से 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 10.86%, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्था में। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, तो यहाँ पर धर्म पर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अभी हमने बताया 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र हो जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो यहाँ पर जेड गुडी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, राइट आंसर हो जाएगा यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगला सवाल देखेंगे सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सी वाला सही है, सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, या पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, तो यहाँ पर राजस्थान राज्य में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है, या पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है, तो शिक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यहाँ पर 5 वर्ष का। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो यहाँ पर मुखिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में वोट देने या मतदान होने की न्यूनतम आयु यहाँ पर 18 वर्ष हो गई है। चलिए अगला देखेंगे ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो यहाँ पर फौजदारी मामले। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पटना में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो आयकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, तो यहाँ पर ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा अमेरिका, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो यहाँ पर सरपंच होता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखेंगे वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। ये प्रश्न जो है 7 अगस्त को पूछा गया था बिहार पुलिस के द्वारा, यहाँ पर 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर
73वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, यहाँ पर मद्रास चेन्नई में। चलिए अगला देखेंगे, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है तो नगर निगम हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, यहाँ पर 1959 में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, त्रिस्तरीय है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पर 15 मार्च 1950 को। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यहाँ पर कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची में रखा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केंद्र एवं राज्य दोनों को। नेक्स्ट है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट है बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 42 है। चलिए अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो यहाँ से पंचायत सचिव होता है। चलिए अगला देखेंगे, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, यहाँ पर 5000 आबादी पर। नेक्स्ट है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो यहाँ पर संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, 3 सूचियों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि या जल का निजीकरण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो यहाँ पर बंगला हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रांत से शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में संबंधित है, यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यहाँ पर कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच समझौता कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है, चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो समाजवादी पार्टी का। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कहा धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यहाँ पर 2005 ईस्वी में। ये प्रश्न बिहार पुलिस 7 अगस्त को पूछा गया है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो यहाँ पर 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड में। नेक्स्ट है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो बोलीविया जो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका अमेरिका का हिस्सा है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो सी ऑप्शन बताए थे दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था में। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो हुआ था 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किन पर लागू होता है, यहाँ पर सांसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक है।
नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम हो जाएंगे। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो यहाँ पर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? यहाँ पर जनता पार्टी को। नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1980 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह यहाँ पर कमल का फूल है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन, पर्यावरण की सुरक्षा से। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर 1970 के दशक में। नेक्स्ट है वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? तो यहाँ पर पर्यावरण से। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड राज्य से। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है 2015 की विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो तीनों मिलकर, यानी जनता दल और यहाँ पर राजनीतिक दल और यहाँ पर कांग्रेस ने। नेक्स्ट है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 545 है। अगला प्रश्न है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? यहाँ पर ढीली होती है। नेक्स्ट है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है राजनीतिक दल का आशय है यहाँ पर व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली करना। अगला प्रश्न है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। अगला प्रश्न है किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से आंग सान सू की या का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर म्यांमार से हो जाएगा। नेक्स्ट है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर लोकतंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। नेक्स्ट है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो यहाँ पर लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो यहाँ पर विकास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो यहाँ पर घाना के। अगला प्रश्न है आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? यहाँ पर भारत में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो यहाँ पर राजा ज्ञानेंद्र ने। नेक्स्ट है किसने कहा था लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। नेक्स्ट है बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं की कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? 50%। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी।
नेक्स्ट, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो यहाँ पर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो यहाँ पर अलगाववाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या 35 है। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। अगला प्रश्न है, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? 240 साल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रश्न को यानी अर्थशास्त्र के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। चलिए इसको भी खत्म करते हैं। चलिए यहाँ से अगला पहला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो रैगनर नर्क्स ने। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास में के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ से दिया गया है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना। उसका कार्यकाल जो था 1900, यहाँ से देखेंगे उसका कार्यकाल, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। नेक्स्ट, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? यहाँ पर 2400 कैलोरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग का गठन या स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर जनवरी 2015 में। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा, कृषि, खनन और पशुपालन। नेक्स्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? यहाँ पर सामाजिक कल्याण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र का। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आर्थिक वृद्धि का। नेक्स्ट है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो यहाँ पर बिहार को। चलिए अगला देखेंगे, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर जीविकोपार्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास संबंधित है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी गुणात्मक परिवर्तन से और परिमाणात्मक परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो यहाँ पर लोक कल्याण पर। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद RDI का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी? तो 1989 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रोमो यूनस हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग 2015 में बना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से अगला सवाल है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? तो विकसित देश। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं।
नेक्स्ट है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इब्राहिम रहमतुल्लाह हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो यहाँ पर मूल्य योग विधि। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला देखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो यहाँ पर 1868 में। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर आय कर को। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरो। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो यहाँ पर चालू जमा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए थे? तो यहाँ पर 8 नवंबर 2016 को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो हो जाएगी रूबल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा क्रोना हो जाएंगी। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न है साख का आधार क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्वास। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्टल विदर्स ने। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो यहाँ पर आपातकालीन अल्पकालीन ऋणों का। नेक्स्ट है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा के कार्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी मापन, संचय और भुगतान, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो यहाँ पर मुद्रा हो जाएगा। साख का अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता रखना। नेक्स्ट है इनमें कौन विधि ग्राहक मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपये का नोट। नेक्स्ट है एटीएम का अर्थ होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? तो यहाँ पर चित्र मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा की प्राचीनतम रूप है? तो यहाँ पर वस्तु मुद्रा हो जाएगा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा था? तो यहाँ पर मार्शल ने कहा था। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो 1976 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो 1919 में। नेक्स्ट है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर। अगला प्रश्न है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो यहाँ पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर 1904 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। सहकारिता साख समिति कानून जो है 1904 में लागू हुआ था। यहाँ से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो प्रोमो यूनस हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो यहाँ पर वित्त विभाग जारी करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड हो जाएंगी। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो यहाँ पर इनमें से सभी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक हो जाएंगी। नेक्स्ट है
17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1969 में। नेक्स्ट है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? तो महाजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो यहाँ पर व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। भारत में कितने व्यावसायिक बैंक हैं? तो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर 14 दिया गया है, अब वर्तमान में 23 हो गए हैं। चलिए अगला देखेंगे, नोट वर्तमान में कुल यहाँ पर 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है, 12 याद रखिएगा। चलिए, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1904 में। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारिता बैंक की संख्या कितनी है? तो 25 है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्ताक्षरित विषय कब बनी? तो 1919 ईस्वी में। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। चलिए अगला देखेंगे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। नेक्स्ट है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, बिहार एक राज्य है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन कृषि प्रधान। नेक्स्ट है, मानव पूंजी का निर्माण का प्रमुख घटक नहीं है? तो कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कहलाता है? तो उद्योग क्षेत्र। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दिल्ली में। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। चलिए, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इन्फोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो रोजगार के क्षेत्र में। चलिए यहाँ से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में 7 अगस्त को ही पूछा गया था, 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ पर नोएडा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला और सैमसंग। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति से संबंधित माना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी को, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। नेक्स्ट है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारेल या टाटा। नेक्स्ट है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है? तो यहाँ पर कोई नहीं। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरसंचार सुविधा नहीं है? तो यहाँ पर संवाद में। अगला प्रश्न है, पारेल समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो यहाँ पर कोको कोला ने। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो यहाँ पर 35। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क का।
नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह है या कृषि उत्पादों की मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है, तो एग मार्क का, ठीक है, और होल मार्क का सोने की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त है, तो होल मार्क हो जाएगा, अभी बताएं। नेक्स्ट देखेंगे वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो यहाँ पर उपभोक्ता। नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 15 मार्च हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो एग मार्क का। नेक्स्ट है उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कोई शुल्क नहीं है, ठीक है, फ्री में। नेक्स्ट भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1993 में। नेक्स्ट है भारत में सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो यहाँ पर राज्य आयोग में। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम किस प्रकार का अधिनियम है, तो यहाँ पर वैधानिक अधिकार है, ठीक है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, यहाँ पर सी ऑप्शन 1811 फिर 4000, ठीक है, याद रखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी और यहाँ पर इकोनॉमिक्स को कवर कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन वीडियो लेकर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।